अभी जो आवाज़ आप सुन रहे थे ये थी दिल की आवाज़, एक हार्ट पेशेंट की दिल की आवाज़। एक ऐसा पेशेंट जो 10 सालों से हाइपरटेंशन की गोलियों पे है, 20 सालों से डायबिटीज़ की दवाइयों पे है और कुछ समय से इंसुलिन पे। ऐसे पेशेंट की हार्ट की आवाज़, हार्ट साउंड, यू कैन कॉल इट एबनॉर्मल हार्ट साउंड। अब नॉर्मल हार्ट साउंड क्या होता है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड क्या होता है, दोनों के बीच का फ़र्क क्या होता है? दोनों के बीच का फ़र्क अगर आपको पता चल जाए तो आपको क्लू मिल जाएगा हाउ टू कम आउट ऑफ हार्ट डिजीज, हाउ टू कम आउट ऑफ हाइपरटेंशन और हाउ टू क्योर डायबिटीज। ये समझने के लिए आपको नॉर्मल हार्ट साउंड को एक बार समझना होगा। नॉर्मल हार्ट साउंड आपको सुनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा, ये है डिजिटल स्टेथोस्कोप। और यानी कि ये स्टेथोस्कोप के थ्रू मैं इस स्टेथोस्कोप को डिजिटली ब्लूटूथ के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ। और यानी कि इसमें जो आवाज़ आएगी वो आपको भी इस वक्त साथ ही साथ सुनाई देगी। मेरे दिल की धड़कन। अभी जो आपने आवाज़ सुनी ये है नॉर्मल हार्ट साउंड। वो जो आवाज़ थी वो थी एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ये जो नॉर्मल हार्ट साउंड है इसमें आपने ध्यान दिया होगा तो आपने सुना होगा लब डब लब डब लब डब। वो जो हार्ट साउंड था उसमें भी था लब डब लब डब लब डब, लेकिन साथ में एक घिसने की आवाज़, एक रगड़ने की आवाज़। कैसे? ये जो आपने आवाज़ सुनी रगड़ने की, घिसने की, वो जो आवाज़ है, वो आवाज़ अगर आप एलिमिनेट कर पाएँ, उसको अगर आप एडिट कर पाएँ तो हार्ट डिजीज़ ख़त्म हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर ख़त्म हो सकता है, डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये कैसे करें, उसको समझने के लिए आपको एक सवाल का जवाब अंडरस्टैंड करना होगा। सवाल ये लब डब की आवाज़ आती कैसे है, ये आती कहाँ से है? एक्चुअली हमारे बॉडी में वॉल्व्स हैं, वो वॉल्व जब खुलते बंद होते हैं तो उसकी आवाज़ है। एक सवाल मेरा आपसे, हमारे बॉडी में कितने वॉल्व्स हैं? अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो बोलेंगे 4 वॉल्व्स। हाँ, 4 वॉल्व हार्ट में हैं, लेकिन पूरे बॉडी में कितने हैं? ए 4 वॉल्व्स, बी लेस देन 100 वॉल्व्स, सी लेस देन 200 वॉल्व्स, डी मोर देन 250 वॉल्व्स। द राइट आंसर इज, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे पूरे बॉडी में करीब 250 से भी ज़्यादा वॉल्व्स हैं, इंक्लूडिंग द 4 वॉल्व्स इन द हार्ट। और वो सारे वॉल्व्स बिखरे हुए हैं, अलग जगह फिट हैं हमारे ब्लड वेसल्स में। हमारे ब्लड वेसल पाइप की तरह हैं, कुछ हैं जो बहुत बड़े अबाउट 2 सेंटीमीटर, कुछ है जो बहुत ही छोटे। लेकिन सारे ब्लड वेसल को एक के बाद एक लगा दें तो करीब 1 लाख किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी का 2.5 चक्कर के बराबर। और उन ब्लड वेसल के बीच में अलग अलग जगह पे फिट हैं वॉल्व्स। वो वॉल्व्स की मैकेनिज्म अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो बात सामने थोड़ी क्लियर हो जाएगी। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरे इस एक्सपेरिमेंट पे गौर कीजिए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉल्व and you understand the solution, how you can get cured of hypertension, of diabetes, of heart disease within few days. अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने, टू मेक यू अंडरस्टैंड what are valves and what are their functioning. अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये है ब्लड वेसल, और इसी तरह से पूरे बॉडी में ब्लड वेसल फैले हुए हैं। अब मैं अपने एक फिंगर से ब्लड वेसल के यहाँ पे मैं इसको अगर मैं ज़ोर से दबाऊं तो ये ब्लड वेसल्स के ब्लड के फ्लो को मैं रोक रहा हूँ, और जो ब्लड इसमें भरा हुआ है उसको मैं अपने थंब से पुश कर रहा हूँ। मैंने इसको पुश कर दिया
अब पुश करने के बाद अगर मैं थंब हटा लेता हूँ तो ये ब्लड वापस नहीं आया। ये ब्लड वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्व है, वो वॉल्व रोक रहा है ब्लड को वापस आने से। इसका मतलब वो वॉल्व अपना काम ठीक से कर रहा है। सो अब मैंने यहाँ से ये हटा दिया। अब धीरे धीरे ब्लड यहाँ से दोबारा, आप देखेंगे दोबारा से ये फ्लो होने लगा। दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वॉल्व। लेकिन कुछ पेशेंट्स में, कुछ केसेस में वॉल्व अपना काम ठीक से नहीं करती, यानी कि वॉल्व ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने से रोक नहीं पाती ठीक से, जिसे कहते हैं वॉल्व रीगर्जिटेशन। और ऐसे में आती है सारी परेशानियां। इसको ज़रा समझें। हमारा जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लड फ्लो होता है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन फ्लो होता है, जिसमें शुगर फ्लो होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्लो होता है, कैल्शियम फ्लो होता है, मिनरल्स एंड विटामिन फ्लो होते हैं, वेस्ट मटेरियल फ्लो होते हैं, इम्यूनिटी फ्लो होती है, पूरे हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और कुछ लोगों के केस में उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, यानी कि ब्लड वेसल में, कहीं कहीं गड्ढे होने लगते हैं, और जिसकी वजह से शुगर का फ्लो ब्लड में ठीक से नहीं हो पाता, शुगर ब्लड में ही ठहरा रहता है। और तब अगर वो ब्लड आप लेते हैं, ग्लूकोमीटर में डालते हैं, तो हाई ब्लड शुगर दिखाता है। या फिर कुछ केसेस में वो गड्ढों में कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं, कैल्शियम जम जाता है, जो ब्लॉकेज बन जाता है। और ब्लॉकेज बनने से ये जो ब्लड वेसल की जो डायमीटर है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेस डायमीटर मीन्स मोर प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। और आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाइयाँ इन गड्ढों को ठीक नहीं करता, उन ब्लॉकेज को नहीं छेड़ता। वो दवाइयाँ क्या करती हैं, आपकी हार्ट को कमज़ोर कर देता है ताकि प्रेशर कम हो ब्लड का। यानी कि वो एक प्रॉब्लम और जोड़ देता है। वो ब्लॉकेज को तो ठीक करता ही नहीं है, ऊपर से आपके हार्ट को कमज़ोर कर देता है। सिमिलरली ब्लड शुगर की जो दवाइयाँ आप लेते हैं, वो क्या करता है, शुगर को ब्लड से निकाल के कहीं और छुपा देता है, हार्ट में छुपा देता है, किडनी में डाल देता है, आंखों के पीछे छुपा देता है। और जहाँ भी वो छुपाता है वो वाला ऑर्गन धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसीलिए वो पेशेंट जो हाई ब्लड शुगर के पेशेंट है, जो डायबिटीज़ की गोलियाँ कई कई साल तक लेते हैं, वो अंधे हो जाते हैं, उनका हार्ट काम करना बंद कर देता है, उनका किडनी फेल होने लगता है, उनके एम्पुटेशन होना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो पार्ट सड़ जाता है, सड़ने लगता है। यूँ मानो कि आपका घर है और आप झाड़ू लगा रहे हैं, और जो कचरा है वो डस्टबिन में ना डाल के, उसको बाहर ना फेंक के, आपने उसको बेड के नीचे छुपा दिया, आपने उसको अलमीरा के अंदर छुपा दिया। कुछ समय के लिए वो घर बिल्कुल साफ सुथरा लगेगा, लेकिन उसके बाद बदबू आने लगेगी, सड़न आने लगेगी। आप ऐसे घर में रह नहीं पाएंगे। आपका बॉडी भी एक घर है। ये जो ब्लड वेसल है, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और कुछ लोगों के केस में उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बीच में कई कई जगह पे गड्ढे 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 होने लगते हैं, जैसे हमारे पूरे देश में सड़कों पर गड्ढे हैं। और अगर वो गड्ढों का मेंटेनेंस हो जाए, अगर वो रिपेयर हो पाए, तो आप हार्ट डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं, या डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं, हाइपरटेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। और वो जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड है वो भी फिर गायब हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, गड्ढों को भरने के लिए? अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं आई जो कि उन गड्ढों को भरे। लेकिन हाँ, कुदरत ने आपके बॉडी में एक ऐसी ताकत दी है जिससे आपका बॉडी खुद ही एक तरह का गैस प्रोड्यूस करता है, जिसे आप बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और वो गैस जब एक लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, तो वो ब्लड वेसल की मेंटेनेंस करने लगता है। सो दैट इज नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998। सो वो जो गैस है जिसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, वो ब्लड वेसल के इनर लाइनिंग जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम लेयर, उसी में प्रोड्यूस होता है, जिससे वो गड्ढे भरने लगते हैं, वो ब्लॉकेज खत्म होने लगते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्मूथ होने लगता है, और जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगती है, आपका हार्ट ठीक से काम करता है, और एकदम से आप ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाते हैं, अगर आपका बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ा दे। अब सवाल यह है कि हम क्या करें कि हमारी बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाए। उसके लिए आई हैव टू रेफर द चाइना स्टडी, द बिगेस्ट एवर स्टडी ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन डिजीज। ह्यूमन न्यूट्रिशन डिजीज के बीच का जो कनेक्शन है, उसका सबसे बड़ा जो स्टडी है, जिसे बोलते हैं चाइना स्टडी, जो 2005 में रिलीज हुई थी। उस स्टडी के अनुसार कोई भी इंसान अगर होल प्लांट फूड इन इट्स नेचुरल स्टेट में अगर खाने लगे, तो कुछ एक दिनों में ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है उससे वो आज़ादी पा सकता है। लेकिन इसको मैं आपको समझाता हूँ 3 सिंपल स्टेप में, हाउ टू इम्प्लीमेंट द चाइना स्टडी रिकमेंडेशन इन योर लाइफ in 3 steps, so that you can be free of lifestyle disease, including hypertension, including diabetes, including heart disease, within few days. Those 3 steps are, as you can see on the screen. Step